वोट मांगते हुए हम जनता से बहुत बड़ा निवेदन अनुरोध करते हैं और कुर्सी मिलने के बाद हम जनता को नजरअंदाज करें, ये अच्छा आचरण नहीं। कर्म में आप देखते हैं लगातार कार्रवाई होती है, गोखले मार्ग हो या गंगाधर जोशी मार्ग हो, ऐसे ही कुछ क्षेत्र है जहाँ पे लगातार अतिक्रमण होता रहा है। फिर नगर निगम उस पर कार्रवाई करता है, वो 10 मिनट की कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है कहानी 10 की 10। सब्जी मंडी को हम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। बुद्धा पार्क एक बहुत चर्चित विषय आपके कार्यकाल में रहा है। एक बेमतलब में ऐसा लगता है कि उसे तोड़ करके बनाया होगा, ऐसा मतलब आप पे आरोप लगे हैं, तो क्या कहेंगे? बस जांच करवाए, उसको जांच हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। बुद्धा पार्क देते तो वो नशे का अड्डा भी आपको अगर सुनने में मिलता होगी, नशेड़ी जो वहाँ पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए। 1 साल तक तो वहाँ का ठेकेदार जो उसका निर्माण कार्य कर रहा है वो देख रेख करेगा। तो मैं आया हूँ, स्वच्छता पर विशेष ध्यान। मंदिर पार्क जो वर्तमान स्थिति में बहुत गंदी स्थिति में, क्या नगर निगम जाकर के एक बार उसकी सफाई कर दे? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो पशु लगातार परेशानी का सबक कोटद्वार में बना रहा है। ज्वलंत विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है कोटद्वार की, को उस समस्या से निजात मिल सके। पिछले दिनों कई एक्सीडेंट भी करे उन्होंने। बरसात में देवी रोड में पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं। तमाम कॉलोनियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं। इतने की समस्या है, उस समस्या से निजात मिलेगा आम जनमानस। 28 तक हाउस टैक्स माफ किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। तो आज हम बात करेंगे कोटद्वार के प्रथम व्यक्ति यानी प्रथम जो व्यक्ति माने जाते हैं यानी कोटद्वार के जो मेयर साहब हैं। पहले हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेयर साहब, ये बताइए, जिस प्रकार से सबसे पहले हम राजनीति को शुरू करते हैं, जब आप राजनीति करते हैं तो विरोध किसी भी नेता के जब होते हैं तो वो कैसे उसे टैकल करता है, क्या चीज उस टाइम पे मन में चलती है, कैसे अपने भावों को कंट्रोल करते हैं, क्या कुछ रहता है? विरोध होना चाहिए, राजनीतिक दल के लोग हैं, विरोध सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए और अपनी गरिमा में रहते हुए विरोध होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि विरोध जो है राजनीतिक जीवन को सफलतापूर्वक आगे चलाता है। विरोध जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा, सामान्य तौर पर भी विरोध नहीं होगा, तो वो सजग नहीं रहता। इसलिए मेरा मानना है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक विरोध होना चाहिए। एक सवाल आपसे रहेगा, जब आपने चुनाव जीता था, फिर आप आए थे, आप जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो आपने एक बात बहुत भावपूर्ण ढंग से बोली थी कि वनवास खत्म हुआ है। जब ये वनवास खत्म हो गया है तो कैसा लग रहा है आपको? वनवास खत्म होने के बाद क्या अनुभूति है? ठीक है, हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। हमारा सीधा खुली किताब है कि हम जो भी समस्याएं जनता की होती हैं उसको बड़ी सरलता पूर्वक सुनते हैं, उसको समाधान करने की स्थिति में ले जाते हैं। हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा तो उसका तत्काल त्वरित कार्रवाई जो है समाधान की होती है। तो ये हर राजनीतिक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए कि वोट मांगते हुए हम जनता से बहुत बड़ा निवेदन अनुरोध करते हैं और कुर्सी मिलने के बाद हम जनता को नजरअंदाज करें, ये अच्छा आचरण नहीं, जो कि मैं विशेष ध्यान देता हूँ इसमें। एक सवाल, जैसे आपने अपने कार्य क्षेत्र की बात कही, तो एक हमेशा द्वंद की स्थिति बनी रहती है कि जो मेयर का कार्य क्षेत्र है, जो मेयर कार्य करता है, वो क्या क्या दायरे में उसके कार्य आते हैं, क्योंकि क्या क्या उन्हें काम करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अभी थोड़ी नॉलेज बताऊं तो सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, जो कि मुख्य नगर निगम के कार्य होते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा आप हमारे ज्ञान को वृद्धि करें और बताएं कि और क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए, जब से मैं आया हूँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान है और हमारे सफाई कर्मचारी और सफाई नायक और सैनिटरी इंस्पेक्टर और सारे अधिकारी, आयुक्त साहब विशेष ध्यान दे रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र स्वच्छता पे अग्रणी पंक्ति पे खड़ा रहे और वो हो भी रहा है। पिछले जो समय का सर्वेक्षण था उसमें तीसरे नंबर में कोटद्वार आया है। और भी चीजें सर्वेक्षण में कौन से नंबर हमारे नहीं मिल पा रहे हैं, उन बिंदुओं को हम संज्ञान में ला रहे हैं और उन बिंदुओं पे हम विशेष ध्यान देंगे, जिससे हमारा नगर कोटद्वार जो है स्वच्छता के सर्वेक्षण में अग्रणी पंक्ति में आए, ऐसा हमारा प्रयास है।
जी, एक सवाल आपसे रहेगा, जैसे आपने अपने कार्य क्षेत्र का बताया, एक कार्य क्षेत्र निगम का लगातार आता है वो है अतिक्रमण। और अतिक्रमण में आप देखते हैं लगातार कार्रवाई होती है, गोखले मार्ग हो या गंगाधर जोशी मार्ग हो, ऐसे ही कुछ क्षेत्र है जहाँ पे लगातार अतिक्रमण होता रहा है। फिर नगर निगम उस पर कार्रवाई करता है, वो 10 मिनट की कार्रवाई होती है, उसके बाद जो है कहानी 10 की तस हो जाती है। तो इस पर क्या कहेंगे कि क्या कारण है नगर निगम आज भी जोशी गंगाधर मार्ग हो या फिर आपका गोखले मार्ग हो या मालनी मार्केट हो, ऐसे बहुत सारे जो एरिया है बता, क्योंकि आप लगातार ट्रैवल करते हैं, आपको भी दिखता होगा कि ऐसे लगातार एरियो में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से अभी तक स्थानांतरण जो नहीं हो पाया है उसका। कई चीजें हैं कोटद्वार में, जो है एक सीमित दायरा है। जो अतिक्रमण का विषय कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो सब्जी फल वालों से, ठेली वालों से हो रहा है, तो जो मजबूत दुकानदार जिनकी अपनी दुकानें वो भी लगातार करते हैं, उनका पहले एक चीज को, व्यवस्था को व्यवस्थित कर दें। जी। हमने अभी पिछले दिनों सरकारी विभागों की, उसमें इरिगेशन था, हैडल था और विभाग थे, सिंचाई विभाग था, उनकी बैठक करी थी। तो उसको सब्जी मंडी को हम स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक उसमें सफलता मिलती है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि नगर की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। उसमें हम सब्जी वालों का, फल वालों का जो है सत्यापन भी कराएंगे। किस जगह अगर विस्थापित होती है सब्जी मंडी, तो एक ऐसी कौन सी जगह रहेगी जहाँ पे लोग आराम से जाके सब्जी भी ले पाए? हमारे पास जगह एक ही बस्ती है कि पीछे जो पुरानी सब्जी मंडी थी उस पे उनको स्थापित किया जाए, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, लोगों की बात सुन के वहाँ पे जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको स्थापित किया जाए, ताकि शहर के अंदर ठेली रेडी वाले कोई ना रहें। जो भी लोग आए अपना वो सब्जी मंडी में जाएं और सब्जी मंडी में सब्जी खरीद के अपना घर जाएं। तो एक स्थान चिन्हित कर रहे हैं, उस स्थान को चिन्हित करके उसके बाद निगम अपने स्तर से खोखे बनाएगा, खोखे बना के उनको अलर्ट होंगे, उनके पहले रजिस्ट्रेशन होंगे, सत्यापन होगा, कौन यहाँ का स्थानीय आदमी है, पहले प्राथमिकता उसको दी जाएगी। बाकी अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो बाहर के लोगों को सेकंड सोचा जाएगा, प्राथमिकता सोची जाएगी, पहले यहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में सोचा जाएगा। एक सवाल आपसे रहेगा कि क्योंकि ये सब प्रोसेस बहुत लंबा रहने वाला है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो तब तक के लिए मतलब अतिक्रमण मतलब 10 का 10 बना रहेगा? नहीं, तब तक निगम समय समय पे करती रहती है। जो लोग बाहर सड़कों में खड़े हो जाते हैं या सड़क जाम कर देते हैं, उनको समय समय पर उसका फायदा मतलब 10 से 15 मिनट से रखते हैं? नहीं, अब एक कार्रवाई है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जुर्माने की या ठेली रेडी उठाने की, वो कार्रवाई तो निरंतर चलती रहती है, उस कार्रवाई को हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन एक गंभीर विषय है कि उनको एक स्थान चिन्हित करके दिया जाए, तभी उनपे सख्त कार्रवाई हो सकती है। एक सवाल और रहेगा, जैसे आपके कार्यकाल को भी स्टार्ट हुए थोड़ा ही समय हुआ है, तो आप देखेंगे कि बुद्धा पार्क एक बहुत चर्चित विषय आपके कार्यकाल में रहा है। एक बेमतलब में मतलब ऐसा लगता है कि उसे तोड़ करके बनाया होगा, ऐसा मतलब आप पे आरोप लगे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, आरोप निराधार है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर निगम में कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी जांच करवाएं। जांच के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे सत्ता पक्ष में, विपक्ष जांच करवाए, उसको जांच हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी अलग आ जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है। बुद्धा पार्क को हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, उसमें एक कैंटीन की व्यवस्था कर रहे हैं, बाथरूम है, उसमें जिम भी होगा, उसमें वॉकिंग पॉइंट भी होगा, सारी चीजें होंगी उसमें। अच्छा एक सौंदर्यीकरण होगा और उसका ठेकेदार जो ठेका कर रहा है वो साल भर तक तो वो देख रेख करेगा सारी चीजों की। तो ये है उसमें। और शहर के बीच में दिक्कत ये है कि हमारे पास भूमि उपलब्धता नहीं है। श्रेणी 5 की जमीन शहर के अंदर है नहीं, श्रेणी 6 की जमीन है। जैसे हम अभी सिंचाई विभाग से हम एक वॉकिंग पॉइंट बना रहे हैं, हेरिटेज से गिवाई सोत तक, उसमें उसको लॉक कर देंगे, उसमें ना साइकिल जाएगी, ना मोटरसाइकिल जाएगी, ना कार जाएंगे। आज व्यक्ति आएगा, उसको इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करना है, वो अपना स्कूटर वहां पे खड़ा करेगा, पार्क करेगा, उसके बाद वो घूमेगा। नहीं तो घूमने में क्या दिक्कत होती है, लोग घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उसमें
तमाम मोटरसाइकिल वाले बड़ी तेजी से चलते हैं, आए दिन जो है खतरा बना रहता है कि कोई एक्सीडेंट ना मार जाए। इन सब चीजों से निजात देने के लिए हमने एक वॉकिंग पॉइंट बनाया और वॉकिंग पॉइंट को और भी जगह हम बनाने जा रहे हैं। खैर ये सब अच्छे कार्य हैं। एक सवाल रहता है कि जब आप बुद्धा पार्क को रिपेयर करा रहे हैं और बहुत अच्छी लागत पे रिपेयर कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आता है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि आप जब भी बुद्धा पार्क देखते हैं तो वो नशे का अड्डा भी आपको अगर सुनने में मिलता होगी, नशेड़ी जो वहाँ पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गार्ड की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए जिससे कि इस प्रकार के कार्य को रोका जा सके। तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसमें 1 साल तक तो वहाँ का ठेकेदार जो उसका निर्माण कार्य कर रहा है वो देख रेख करेगा। 1 साल के बाद हम वहाँ एक पीआरडी का जवान लगाएंगे जो उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे लोग अनावश्यक उसको वो ना करें, डैमेज ना करें। और दूसरा, बच्चे जो नशे की प्रवृत्ति के रहते हैं वो बच्चे वहाँ बैठे ना, शराब ना पिए, ये हमारा ध्यान होगा। एक कार्य जो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप थोड़ा सा उसमें ध्यान दें। आप देखते हैं कोटद्वार का सिद्धबली मंदिर, जो कि आपको पता है कोटद्वार की शान, कोटद्वार के क्षेत्रीय देवता, सब कुछ कोटद्वार के लिए सब कुछ माने जाते हैं। उनका एक वहीं पे एक पार्क है, सिद्धबली मंदिर पार्क, जो वर्तमान स्थिति में बहुत दुर्दशा स्थिति में, बहुत गंदी स्थिति में, क्या नगर निगम जा करके एक बार उसकी सफाई कर दे, जिससे कि थोड़ा बहुत हमारे बाहर से आने वाले लोग, क्योंकि कोटद्वार के ही लोग केवल सिद्धबली नहीं जाते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी जाते हैं। जब वहां पे जाकर के लोग देते हैं मंदिर के पार्क की स्थिति बहुत गंदी स्थिति में, क्या उसकी सफाई नगर निगम द्वारा, उनके कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकती? अब सिद्धबली मंदिर की संस्था है, कभी संज्ञान में नहीं आया, सार्वजनिक स्थान है, अगर ऐसा पाया गया तो उसका ध्यान रखा जाएगा। 2 से 3 साल हो गए लगातार मेले के दौरान भी वहाँ पे सफाई नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वन अधिकारियों का क्षेत्र है, कोई बोलते हैं ये हमारे क्षेत्र नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोटद्वार के क्षेत्र में आता है, तो उसकी सफाई होना अनिवार्य है। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, किसी की भी भूमि हो, हमको स्वच्छता का विषय है हमारा। तो स्वच्छता हम कहीं भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट भूमि में कर रहे हैं, इरिगेशन में कर रहे हैं, राजस्व की भूमि में कर रहे हैं, वो हमारा विषय है, उसको लेंगे। संज्ञान में आपके माध्यम से आया है, उसको देखेंगे, कहेंगे अधिकारियों को अपने की जाके देखो उसमें क्या सुधार हो सकता है। जब आप मतलब राजनीतिज्ञ नहीं थे, पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, उस दौरान आप किस क्षेत्र से आते थे, क्या क्या कार्य आप करते थे? मेरे पिताजी जिम्मेदार थे, खेती करते थे, मैं भी जिम्मेदारी करता था, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, और वहाँ से चल के जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य बना। इस क्षेत्र का तब विकास खंड हुआ करता था, तो ब्लॉक प्रमुख बना। जनता के आशीर्वाद से, जनता का प्रेम था, जनता का एक लगाव था, जनता का एक मेरी तरफ एक मानती थी जनता की इनको ब्लॉक प्रमुख से विधायक की ओर ले जाया जाए, तो जनता के आशीर्वाद से फिर विधायक बने। बीच में भाग्य होता है, भाग्य में संघर्ष लिखा रहता है, मनुष्य जीवन में संघर्ष भी आता है। उस संघर्ष में रहे, अब जनता ने फिर दोबारा से जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह निर्वहन करें, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई। कोटद्वार के विधायक से लेके कोटद्वार के मेयर, दोनों पद आपने अभी तक निर्वहन किए हैं, दोनों ही पद पे आप काबिज हो। तो अब वर्तमान आगे चल के आपकी क्या कामना रहेगी कि एक बार फिर से कोटद्वार विधायक या फिर आने वाले विधायक बने? मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है, किस कार्यकर्ता को कहाँ जिम्मेदारी देनी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है मेयर पद की। कोटद्वार नगर निगम के मेयर आप लड़ेंगे, तो लड़े, तो जनता ने स्वीकार किया, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, जिताया, तो इसको हम निर्वहन कर रहे हैं। आगे पार्टी जो भी कहेगी, जिस परिस्थिति में कहेगी कि आपको कार्यकर्ता बन के जो है पार्टी को मजबूत करना है, मैं कार्यकर्ता बन के पार्टी को मजबूत करूंगा। पार्टी कहेगी यहाँ चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कहेगी नहीं, अभी आप 2030 तक इसी पद पे रहो, तो वो रहेंगे। ये पार्टी का स्तर की बात है, उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी जहाँ जुटाएगी हम वहाँ जुटेंगे। एक आखिरी सवाल आपके साथ रखना चाहूंगा मैं इसे खत्म करने से पहले, कि आप देखते होंगे निराश्रित पशु लगातार परेशानी का सबक कोटद्वार में बना रहा है, जिसके लिए आप देखेंगे आप पूर्व मेयर हेमलता नेगी और विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ पर काशीरामपुर में वार्ड नंबर 6 में एक
वो भी खोला था, जिसमें गौशाला जिसमें लोग रह पाए, लेकिन उसमें ज्यादा पशु देखने को नहीं मिलते हैं और सड़कों पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ, ये ज्वलंत विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय है कोटद्वार के लिए, क्योंकि कोटद्वार और क्षेत्रों की सीमाओं से भी लगा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश है, नजीमाबाद से निराश्रित पशु आ जाते हैं, नगीने से आ जाते हैं, इधर दुगड्डा से आ जाते हैं। तो ये केंद्र बिंदु कोटद्वार है, तो सारी जगह के पशु जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं। इसके लिए हमने इस बार बोर्ड में शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हमको अनुमति दी जाए भूमि खरीदने की, ताकि हम सीमावर्ती जो उत्तर प्रदेश है वहाँ निजी भूमि को खरीद सकें और उसमें गौशालाओं का निर्माण कर सकें। आज जो वर्तमान गौशाला है, वर्तमान गौशाला की कैपेसिटी है उनकी एक वो है, सीमाएं हैं कि वो इतने पशु रख सकते, लेकिन वो भी अभी तो भरी, अभी भी वो जो गौशाला अगर आप खुद जाके देखेंगे तो वो गौशाला भी भरी हुई भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके मानक हैं इसके वेटनरी डिपार्टमेंट के कि एक पशु इतने दायरे में रहेगा, उस हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई जो है वो मेजरमेंट करके उस पशु के हिसाब से, कहीं पे 10-20 पशुओं की अगर कमी है तो उनको फिर हम समय समय पर, जैसे कोई सांड मारता है तो उसको आइसोलेशन करके उसकी जो है नसबंदी करके उसको वहाँ रखते हैं, ताकि वो जनता को उस समस्या से निजात मिल सके। पिछले दिनों कई एक्सीडेंट भी करे उन्होंने, तो उनको ध्यान रखा जाता है और इसका खोजा जा रहा है इसका कि क्या इसका निराकरण किया जाए। और भी चीजें हैं, जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे शहर में आए दिन पानी की निकासी का, ड्रेनेज का प्रॉब्लम था बहुत बड़ा जी। बरसात में देवी रोड में पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं। तमाम कॉलोनियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं। उसका पानी नीचे बहता था, वहां मकान बन गए, तो वो पानी कहाँ जाएगा? ड्रेनेज खत्म था। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है और हमने उसको सिंचाई विभाग को कार्य एजेंसी बनाते हुए उन्होंने कंसल्टेंसी हायर कर ली है। 2 बार उनसे मीटिंग हो गई हमारी और अब वो डीपीआर बना रहे हैं। फरवरी माह के अंत तक उनकी डीपीआर बन जाएगी और डीपीआर जैसे ही बनेगी तो शासन में उसके लिए पैसे की मांग होगी। वो लगभग 100 करोड़ रुपए। तो पूरे नगर निगम क्षेत्र का जो ड्रेनेज की समस्या है, पानी रुकने की समस्या है, उस समस्या से निजात मिलेगा आम जनमानस को। यह हमारे काम है, हम कर रहे हैं काम। आखिरी में क्या संदेश देंगे आप कि कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और साथ में आप मिलकर के कैसा कार्य लोगों को देने वाले हैं और आने वाले समय में कोटद्वार कैसा दिखेगा? नहीं, ठीक है। हाँ, हमारी सरकार है, लोगों ने हम पे विश्वास बनाया। ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेरे अधिकार क्षेत्र में छोटी छोटी सड़कें आती हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में निराश्रित पशु आते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में आवारा कुत्ते आते हैं, मेरे अधिकार क्षेत्र में बंदर आते हैं। बंदर को पकड़ना, बंदरों को पकड़ने के लिए शासन स्तर पे निगम को पूरा अधिकार मिल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बढ़िया निर्णय किया, क्योंकि निगम में धन का अभाव नहीं होता, हम धन उसको दे सकते हैं। आए दिन वन विभाग में जो है ये समस्या बनी रहती थी, फॉरेस्ट कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन अब वो भी समस्या से निजात हो गया। फिलहाल अभी हम टैक्सों को हमारी सरकार ने पिछली सरकार ने जो है 2028 तक हाउस टैक्स माफ किया हुआ है नया निगम बनने के कारण, और 2028 तक कोई ग्रामीण क्षेत्र में जो नगर पालिका के बाहर क्षेत्र थे, जो नए क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं 10 वार्ड के बाद के जो क्षेत्र थे निगम के एरिया से, नगर पालिका के एरिया से बाहर, उनमें कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा 2028 तक। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम, ऐसा नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा जनता को, समस्या को नजरअंदाज ना करें, ज्यादा से ज्यादा उनका समाधान करें और तेज गति से करें। हर चीज पे ध्यान है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आखिरी में मेयर साहब से बोलेंगे कि सिद्धवली पार्क की थोड़ी सौंदर्यीकरण हो पाए। ठीक है मेयर साहब? सिद्धवली पार्क का देखना पड़ेगा कि वो भूमि किसकी है।
लेकिन सफाई, केवल सफाई सफाई को करेंगे, सफाई को करेंगे, और सफाई पे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो किसी भी भूमि में है, चाहे फॉरेस्ट में, राजस्व में, चाहे इरिगेशन में, वहाँ हम स्वच्छता पे तो हमको ध्यान देना ही है। तो एक बार हम आपसे फिर से विदा लेंगे, फिर मिलेंगे आपको अन्य वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।